तभी मैं कहूँ कि उन्हें खबर कैसे लग गई। बता तो रहा हूँ यार, मैं नहीं बुलाया। नहीं, वो बच्चे, अरे वो पार्क है ना। ये पार्क का क्या चक्कर है यार? अरे यार वो मेरे ऑफिस के पास एक पार्क है ना, छोटा सा। वहाँ शाम को कुछ बच्चे खेलने आते हैं। उन्हें खेलता देखना पूरी थकान मिट जाती है। चाय काफी बढ़िया बनाई है आपने। बेटा पिंकी तुम अंदर जाओ। ये प्ले आप सभी आप जानते हैं मानव कौल सर को, ठीक है। उन्होंने ये प्ले लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, डायरेक्शन मैंने किया हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक इंसान होता है बढ़ती उम्र का, उसके दिमाग में पता नहीं क्या इल्यूजन्स शुरू हो जाते हैं, बाहर की बातें। वो चाहता है कि मैं जो समय चल रहा है मुझे पसंद नहीं है, जो मैं बचपन में था मैं वो चाहता हूँ, मैं उसमें खुश था। बट कहीं ना कहीं उसके साथ उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, वो चीज़ उसे रोक के रखती है। वो फिर चलता रहता है, बट उसकी वाइफ लगी रहती है, उसके दोस्त परेशान है, बेटी परेशान है, सभी परेशान है, ऑफिस वाले परेशान हैं। बट एट द एंड डॉक्टर का ट्रीटमेंट, सारी चीज़ें, एंड ही विल फाइनली ठीक। हाँ, तो मैं पीपी शुक्ला हूँ, तो भगवान का फ्रेंड, ऑलमोस्ट सेम एज के हम। तो जैसे कि आपने देखा होगा मैं इसको काफ़ी पहले से ही जानता हूँ, तो 20-25 साल से हमारी दोस्ती है। बट इसको जो अंदर से महसूस हो रहा है वो मुझे भी नहीं पता, इसके परिवार वालों को भी नहीं पता। तो इस प्ले में इवेंचुअली जैसे धीरे धीरे सब कुछ अनफोल्ड होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मेरे पहले सीन में ही पता लग जाता है कि ये थोड़ा डांस करते हुए ही कुछ तो इल्हाम में चला जाता है। तो वो पहला स्टेप था, मतलब जब मुझे पता लगता है कि इसमें कुछ तो चेंज हो रहा है। तो वहीं से फिर स्टोरी धीरे धीरे चेंज होती रहती है। इनकी वाइफ है तो वो भी फिर भूत प्रेत, मतलब तांत्रिक वगैरह, इन सब में भी विश्वास करते हैं कि पति ठीक हो जाए। तो लास्ट में फाइनली हो जाता है ठीक, ऐसा है। कैसा एक्सपीरियंस था, और अगर किरदार के बारे में थोड़ा सा बताया। मेरा कैरेक्टर का नाम है पूनम, मैं इनकी वाइफ हूँ, भगवान की वाइफ। और मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट प्ले है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड जैसे कैरेक्टर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था मेरे लिए, क्योंकि एक वो वाइफ है और सब बच्चे को भी संभालना है, हस्बैंड सस्पेंड हो गया है, तो हर चीज़ उसके ऊपर आ गई है कि कैसे संभालना है, मतलब चीज़ें बिखरे ना, तो उसको समेट के रखना है। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस था आपका। मैं एक्चुअली कैरेक्टर में पिंकी हूँ, भगवान एंड पूनम की डॉटर।
तो मुझे तो क्योंकि कुछ पता ही नहीं कि वो यहाँ हो क्या रहा है। फिर बाद में जब आता है तो मुझे सब पता चलता है कि अरे हाँ पापा नहीं है, तो जो एक बेटी को फील होता है कि पापा को अगर कुछ हो जाए तो वो कैसा फील होता है। तो फिर बाबा आते हैं, एवरीथिंग जब होता है तो डर लगता है कि मेरे पापा को क्या हो गया है। फिर एट द एंड वो एक्चुअली फिर ठीक ही हो जाते हैं। वही है स्टोरी इनकी। सर आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना प्रिपेयर करना पड़ा किरदार को लेके, क्योंकि जो हमने देखा कि अप्स एंड डाउन्स थे किरदार में, अगर कुछ बताया आप उस बारे में। जी प्ले तो आप लोग ने देख लिया कैसा था क्या था, और मुझे कैरेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प किया तो मतलब मेरे कोच जो गुरु है उन्होंने मुझे हेल्प किया। उन्होंने मेरी एक्टिविटीज़ भी देखी थी, तो उनको लगा कि ये बंदा इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है। तो फिर उन्होंने मुझे आइडिया दिए, कुछ सुझाव किया उन्होंने मुझे। उनके दोस्त भी थे, सबसे ज़्यादा उन्होंने भी मुझे हेल्प किया, सबसे ज़्यादा सर ने मुझे हेल्प किया। मुझे क्या क्या करना चाहिए था, जैसे एक हरकतें होती है, मैं अचानक कहीं और चला जाता हूँ फिर वापस आता हूँ, वो वापस आने का रीज़न क्या था, मेरी फैमिली थी, माया मोह जो एक अटैचमेंट होता है वो था। तो वो सब चीज़ें मुझे बारीकी से सर ने समझाया और उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग और मैं काम करता गया। और हमें डायरेक्टर साहब ने भी मुझे बहुत हेल्प किया इस चीज़ के लिए। बस यही था। आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे कि मेरा कैरेक्टर है गूंगे का, पहले मुझे बाबा का कैरेक्टर ऑफर हुआ था, बट बाद में गूंगे का कैरेक्टर टफ है, इसलिए सर ने और डायरेक्टर ने बोला कि एक कैरेक्टर है टफ है तो वो तू कर ले। इस हिसाब से उन्होंने मुझे गूंगे का कैरेक्टर दिया, जो कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले में। तो वो मैंने किया, अभी आपने देखा, आपको पता नहीं कैसा लगा। बहुत अच्छा था। जी नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है। इस प्ले में मैं भगवान के साथ में ऑफिस में काम करता हूँ मैं उनका जूनियर हूँ। तो जो भी इनको इल्हाम होने के बाद जो हरकतें करते हैं उन्हें, उससे हमें बहुत मज़ा आता है। मतलब ऑफिस मेंबर जितने हैं तो उनको भी मतलब मैं उनके मज़े लेते रहता हूँ। जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, मेरा काम ही वही है, बस मज़े लेना। मेरा नाम ऋतिक रोशन है और मैं इसमें तांत्रिक कर रहा हूँ। पूनम में मुरज़रा में उन्होंने मुझे बुलाया कि भगवान दास को कुछ हो चुका है, आप देखे ही जादू किया, सही हो गई है। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे? और जो किरदार था वो चाचा चौधरी बहुत ही फेमस किरदार है, और उस बारे में बताइए कि क्या तैयारियाँ की आपने? जब मुझे पता चला कि मुझे चाचा चौधरी करना है, बट मेरे को ज़्यादा पता नहीं था उनके बारे में, सो एक दो दिन उनके बारे में देखा था मैंने यूट्यूब पे। एंड देन उतना एज लेके आना एंड उस एज में भी एनर्जेटिक रहना, तो फिर वो मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ा। एंड मैं एक इमेजिनरी कैरेक्टर हूँ भगवान के लिए, जो इसके दिमाग में बैठ गया बचपन से कि हाँ चाचा चौधरी जो बोलेगा वही सही है करके, तो उसके हिसाब से वो इलाम में चला गया। एंड जो मैं लेके गया, फिर मैं ही बाहर, जब मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है अपनी आखिरी मुलाकात है, तो वहाँ से उसका रियलाइजेशन होता है कि चलो फैमिली भी एक रियल वर्ल्ड भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये बाहर आया। वेल छोटा कैरेक्टर है बट बहुत इम्पैक्टफुल कैरेक्टर था, सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मिला। नेक्स्ट प्ले के बारे में फ़िलहाल हमने सोचा नहीं है, बट हो सकता है नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करने वाले बकरी प्ले के बारे में। तो हम लोग शायद रीडिंग शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि 1-1.5 महीने बाद हम लोग परफॉर्म करें यहीं पर न्यूज़ पैदा फैक्ट्री में। थैंक यू सो मच।